वो कोट पैंट शर्ट टाई पहने हुए, हाथ में बैग उठाए, बोला दुबई। बापू बोले दुबई काहे के लिए? हमारे घर में खाने को नहीं, पहनने को नहीं। बोले नहीं, सब है तुम्हारे घर में, तुम्हारे भारत में सब है। सुरक्षा के नाम पर कोई चीज नहीं है। सुरक्षा के नाम पर इतनी चीज भी नहीं है कि महिला रात में निकलेगी तो वापस लौट आएगी कि नहीं, भरोसा नहीं। दुबई अच्छा इस मामले में। क्यों? रात को 2 बजे भी अगर महिला अकेली निकल रही है तो दुबई में पाप करने की किसी की ताकत नहीं है। रोड में महिला को छेड़ नहीं सकता। अगर किसी महिला ने कह दिया कि इसने मुझको छेड़ा है या गंदी नजरों से देखा भी है तो वहीं पर पुलिस उठा करके अरेस्ट कर लेती है। तो महिलाएं दुबई जा रही थी, लड़के बच्चे पढ़े लिखे दुबई में मकान खरीद रहे थे, बिजनेसमैन अपना वहीं पर बिजनेस सेटल कर रहे थे। भारत का एक एक व्यापारी 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 30-30 लाख रुपए रेंट पर चलने वाली दुकानें खरीद रहा था दुबई में। पूछा बापू ने, क्या हुआ, दुबई में ऐसा क्या है? बोले रोडें देखो क्या गजब की चिकनी है। तुम्हारे भारत के अंदर सरकार 100 में से 30 रुपए हड़प लेती है, उसके बाद भी रोड नहीं बनती। रतलाम से बांसवाड़ा आना हो तो समझ में आ जाता है। राजस्थान की सरकार को देखिएगा, लोग आते हैं मेरे पास, रतलाम से बांसवाड़ा आने के बीच में वहां भी कोई पार्षद होगा, विधायक होगा, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद होगा, किसी को चिंता नहीं है, पूरी रोड खा गए। दुबई में आधा किलोमीटर की रोड भी आपको सड़ी ना दिखेगी बापू, इसलिए आपका भारत छोड़ करके दुबई जा रहे हैं। बच्चे दुबई जा रहे थे, वहां पर बिजनेस है, वहां पर अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, वहां पर करप्शन नहीं है। धीरे से पीछे से एक व्यापारी आकर के बोलता है बापू सरकार 100 में से 30 रुपया लेती है, बताओ इतनी मेहनत से 100 रुपया कमाते हैं, 30 रुपये सरकार को देंगे, इससे अच्छा दुबई में धंधा करेंगे। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। जैसे ही बापू ने देखा पीछे, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, हाँ दुबई में 100 रुपये कमाओ, 100 का 100 तुम्हारा है, सरकार को 100 रुपये में से कुछ भी कमाई का नहीं देना, वो दूसरी चीजों में लेगी, इनकम टैक्स नहीं है। ये भी अच्छी बात है, रोड अच्छी, रहने का तरीका अच्छा। और उस पर पीछे एक और आया और बोले जितने सिद्धांत जैनियों के हैं सबसे अच्छे पलते हैं दुबई में, वहां पर झूठ लिख दो, झूठ बोल दो तो जबान निकालेंगे और उठा करके कच्चे से अलग कर देंगे। क्यों? तुमने गोल्ड के मामले में झूठ बोला, उसमें लिखा है 98.91%, तो दुनिया में दुबई का गोल्ड कहीं भी चेक करा लेना, उससे कम नहीं निकलेगा। झूठ बोलने पर जबान निकाल करके वहीं पे चौराहे में निकाल दी जाती है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं सोने की, कैसा कुंटलों से सोना पड़ा है, ताला लगाने की जरूरत नहीं है, चोरी नहीं होगी इस बात की गारंटी है। अभी कुछ लोग वहां से घूम करके आए, बोले महाराज पैसों से भरा हुआ पर्स सुबह गोल्ड की दुकान पर छोड़ा था, शाम को 7:30 बजे पहुंचे, जहां छोड़ा था वहीं पर पड़ा मिला, उसमें एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला। बोला क्यों नहीं मिला? बोले वहां की पॉलिसी है। भगवान महावीर का सिद्धांत था सत्य बोलो दुबई में चल रहा है। भगवान महावीर का सिद्धांत था कि चोरी करने वाले को दंड मिलेगा। यहां भारत में चोरों से जेलें ठसाठस भरी है, और जो व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं ये गुंडा बनकर के सीट पर बैठे। अब ऐसे भारत में क्यों रहे बापू? ये तो दुनिया में कुछ भी कर जाए। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है बंधुओं, लबरा बड़ा की गमार। आप ही बताओ महाराज ये बात आपने क्यों बोली? हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, लबरा बड़ा की गमार। इसका मतलब क्या? लबरा मतलब जिसकी जुबान लबर 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 चलती तो है लेकिन उद्देश्य विहीन चलती है, सुबह से लेकर शाम तक चलती है, ऐसा मुंह करेगा, फिर ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, लबरा कहीं का। लबरा बड़ा की गमार। आप बताओ, गमार, लबरा ज्यादा बड़ा, गमार छोटा, लबरा बड़ा। एक ऐसा लबरा है कि मुंह से सिर्फ बक 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 करता ही रहता है, उसके पकैक की कोई जवाब ही नहीं देता। और एक कुछ गमार है, तो जो लबरे और गमार है ये बाहर के ताकतवर है, इनसे ना धर्म चलेगा ना इन लबरों से और गमारों से देश चलेगा। अंदर के ताकतवर और अंदर के ऊंचे चाहिए। अंदर के ताकतवर और अंदर के ऊंचों में जितने लोग इस संसार से बिगुल बजा करके चले गए, वे रात में सपने में चल रहे थे हमारे साथ। मैं ऊपर से देख रहा था महाराज, यहां से जाती हुई जनता दुबई, यहां से लड़के अमेरिका उड़ रहे थे। अमेरिका जैसे उड़े, ट्रंप ने वहीं से एक खींच के लात मारी, वापिस इंडिया में आकर के खड़े हो गए। पहले पड़े होते थे हाँ अमेरिका जाएंगे, बाबू बनेंगे, अब मारी उसने खींच के एक लात, आधे इंडियन वापिस आ गए घर में। वापिस तराजू उठा लो, कह रहे तुम्हारा मौला तो IIT करके निकलो थो, जो तराजू काहे चला रहा है? कछु नहीं रे भैया, अमेरिकन वालन ने भगा दो हमारे मौला को, तो अब क्या करे, सोयाबीन बेच रहा हूं।
वो ही अमेरिका को मोड़ा, अब भारत में आके IITN करके सोयाबीन बेच रहा हो, वो खेती कर रहा हो, वो पूछ रहा हो जो ट्रैक्टर में GI टायर कैसे लगाओ जाते हैं बापू। अब वो बिना पढ़े लिखे उसके पिताजी अपने IIT वाले इंजीनियर को एक बार फिर पढ़ा रहे हैं, बेटा तुमने जिंदगी भर माउस चलाओ है, तुम्हें क्या पता कि माउस का कहाउट, चूहा कहते हैं ना। अब वो चूहा आया, अब उधर तो चूहा मिलते नहीं, यहाँ पर उसने, आपका जो लड़का है वो क्या चलाता है, माउस चलाता है ना, लैपटॉप में माउस, लेकिन ओरिजिनल माउस को देख करके तो घबरा जाए माउस चलाने वाले। यहाँ का आदमी आया, ऐसा उठाया, व्हाट इज दिस, माउस महाराज जी, चल किनारे। बड़ी कंट्रोवर्सी